Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. First, today we will complete our third chapter, exercise. उसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद में आपको इसका पीडीएफ जो है वो सेंड किया जा चुका है. आप उससे अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है. सो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन. डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च. ये आपको पेज नंबर 21 पर टिक द करेक्ट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया. साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू रिवोल्यूशन. नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है. ए लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज. यानी कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366. सेकेंड आपका फिलअप है. द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशनल. नेक्स्ट थर्ड है आपका. द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. एलिप्टिकल ऑर्बिट. फोर्थ है. द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन. डेज जो होते हैं, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं कौन से सीजन्स में? विंटर सीजन में. ठीक है. विंटर सीजन्स में डेज आर शॉर्टर. तो ये एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक में आपको करनी है. इसमें क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपको ये वाला जो बनाना है, चैप्टर के लास्ट में आपको ये वाली जो ड्राइंग है वो अपनी नोटबुक में बनानी है. और एक ये वाली, ये दोनों आपको बनाना है. इसके साथ कोई क्वेश्चन है क्या? अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है तो उसी में बना लेना. पेज नंबर 19. ये देखो पेज नंबर 19 के ऊपर ये वाली जो ड्राइंग दी हुई है इसको आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 में. यहाँ जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ना, Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of northern hemisphere? इसमें आपको वो ड्राइंग बनानी है. कौन सी? जो कि पेज नंबर 19 पर है. पेज नंबर 19 पर जो है ये ड्राइंग आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बनानी है. और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, What is the angle of inclination of the earth axis with its orbital plane? तो उसमें आपको ये बनाना है साथ में. ठीक है. ये वाला आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना है. सो नेक्स्ट स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैप्स. मैप्स के बारे में हम पढ़ेंगे. टेक एन ओल्ड रबर बॉल. पहले आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखो कि टेक एन ओल्ड रबर बॉल, कि आपको क्या करना है कि एक रबर की छोटी बॉल लेनी है. एंड ड्रॉ वॉट एवर यू लाइक ओवर इट. और उसके ऊपर आपको जो भी ड्रॉ करना चाहते हो उसको ड्रॉ कर सकते हैं. यू मे ऑल्सो मार्क नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट. कि आपको क्या करना है, उस रबर बॉल के ऊपर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट करना है. सपोज जैसे कि आपका ये रबर बॉल है और इसके ऊपर आपको क्या इंडिकेट करना है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया. बीच में आप उसके ऊपर कोई भी पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ कट दिस बॉल विथ ए नाइफ एंड ट्राई टू फ्लैटन इट. नोटिस हाउ द ड्रॉइंग वॉज डिसऑर्डर्ड.
यानी कि आपको क्या करना है कि उस मैप को, यानी कि जो बॉल आपने लिया था, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि कट कर देना है। तो आप देखोगे कि आपने इसके ऊपर जो भी ड्राइंग बनाई थी वो सारी चीजें क्या हो चुकी है, कट हो चुकी है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो चुकी है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो चुकी है। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा कि इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब जो है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल, ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती है। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। ग्लोब जो है वो हमारे लिए कब फायदेमंद है, जब हमें पूरे अर्थ को एज ए होल एक साथ जब हम उसकी स्टडी करते हैं, तब उसके लिए हमें ग्लोब की जरूरत होती है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ, लेकिन जब हम अर्थ के किसी एक पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी एक पार्ट को स्टडी करते हैं, तब हमें किसकी जरूरत होती है, मैप की। एज अबाउट अवर कंट्री, जैसा कि हम हमारी कंट्री के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए हम किस में पढ़ेंगे, मैप के अंदर। और वही चीज अगर हम किसी एक कंट्री को ग्लोब के अंदर इंडिकेट करेंगे, ग्लोब के अंदर देखना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा, हम उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं जान सकते। स्टेट्स के बारे में अगर हमें जानना हो, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना हो, टाउन्स और विलेजेस के बारे में अगर हमें जानना हो, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प, उससे हमें क्या हो सकता है, कुछ हेल्प मिल सकती है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप, यानी कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या पढ़ते हैं, मैप को देखते हैं। जब हमें कंट्री के बारे में जानना हो, स्टेट्स के बारे में जानना हो, डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर टाउन्स और विलेजेस के बारे में अगर हमें जानना है, तो उसमें हम मैप्स को पढ़ते हैं। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। कि मैप क्या है, एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें हम किसी भी कंट्री के बारे में, उस कंट्री के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक स्केल के मेजरमेंट के जरिए हम पढ़ते हैं। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कंप्लीटली, लेकिन मैप का जो शेप है वो राउंड नहीं होता, वो कैसा होता है, एक फ्लैटन शेप का होता है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस, मैप्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं अलग अलग पर्पज से। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स, कि एक स्मॉल से हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट एज ए बिग बुक, दूसरा मैप जो होगा उसी देश का, उसमें हम और भी ज़्यादा फैक्ट्स को जान सकेंगे। When many maps are put together, we get an atlas. अलग अलग देशों के जब हम मैप्स के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी अलग अलग पैटर्न्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ठीक है, एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज, एटलस जो होते हैं वो भी अलग अलग साइजेस के होते हैं, मेजरमेंट्स के होते हैं, ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब, मैप्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं ग्लोब से। ग्लोब्स में हम सिर्फ लोकेशंस देख सकते हैं, मैप्स में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं किसी भी कंट्री के बारे में। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड द मैटिंग मैप। मैप्स जो होते हैं ये अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल मैप, सेकंड इज पॉलिटिकल मैप, और थर्ड जो है वो है हमारा द मैटिक मैप। ठीक है, ये मैप का क्लासिफिकेशन है, उनकी शेप, उनकी साइज और उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जैसे सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, रिवर, ओशंस आर कॉल्ड फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप जिसका दूसरा नाम क्या है, रिलीफ मैप, जिनमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ओशंस के बारे में, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, जो फिजिकली चीजें हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उनकी जहां स्टडी हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिजिकल मैप कहलाते हैं।
Political map showing cities, town, villages and different countries of and the states of the world with their boundaries are called political map. Political map जिसमें हम cities के बारे में पढ़ते हैं, small cities, towns और villages, countries and their states. इनकी स्टडी जहां होगी वो क्या कहलाएंगे, हमारे पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं. थीमेटिक मैप आर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप जिसमें हम देखते हैं रोड्स के बारे में, रोड्स है, फॉरेस्ट है, रेनफॉल, कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम होती है, इनके बारे में, और इंडस्ट्रीज के बारे में जहाँ हम पढ़ते हैं वो कहलाते हैं हमारे थीमेटिक मैप. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. यानी कि जो मैप्स होते हैं उनके 3 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, ये तो हो गया उनका क्लासिफिकेशन. अब अगर हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैप के. एक तो हो गया डिस्टेंस, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना डिस्टेंस है, वो कौन से डायरेक्शन में है, उनकी डायरेक्शन कौन सी है, और उसके साथ साथ सिंबल. ये 3 चीजें हैं जिनसे हम मैप को क्रिएट कर सकते हैं, मैप को तैयार किया जा सकता है. सो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. कि मैप के अंदर ऐसे आप देखोगे तो इंडिया जो है, आप अपनी कंट्री के बारे में अगर हम जानते हैं तो इंडिया जो है वो हम एक ही जगह से पूरे इंडिया को देख सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन सिर्फ एक पेपर के ऊपर हम पूरे देश को एक साथ देख सकते हैं उस ड्राइंग के जरिए. सो we can say maps are drawn to reduce scale. maps क्या करते हैं, जो रियल स्केल्स होते हैं, जो रियल मेजरमेंट्स होते हैं उनसे कम मेजरमेंट में. सपोज आप जो है कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए जहाँ पर हमें 5 किलोमीटर का यूज किया जाता है, आपको सपोज यहाँ से किसी भी दूसरे स्टेट के अंदर जाना है इंडिया के अंदर, तो उसका डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर है या 80 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर हो सकता है. उसको हम मैप ड्रॉ करने के लिए उस स्केल का मेजरमेंट जो है वो कितना रखेंगे, 1 सेंटीमीटर या फिर हाफ सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, ये सारी चीजें तो हम उसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उतने मेजरमेंट जो हैं वो रियल मेजरमेंट अगर उसमें ड्रॉ करते हैं तो मैप क्या होगा, वो मैप नहीं कहलाएगा. वो बहुत बड़ा मेजरमेंट और एक पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होगा. तो इसीलिए उनका जो मेजरमेंट है उसको चेंज किया जाता है. बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल. यानी कि ये जो मेजरमेंट है उनको बहुत ध्यान में रखते हुए इनको कम किया जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 या 80 सेंटीमीटर जिसको 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर बना सकते हैं, तो जिससे क्या होता है कि बाकी जो प्लेसेस हैं उनके मेजरमेंट को भी उनके इक्वल रखा जा सके. It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. यानी कि जो स्केल में जिस मेजरमेंट को हम बहुत कम देख रहे हैं वो रियल में बहुत बड़ा मेजरमेंट हो, ऐसा जो मेजरमेंट होगा वो स्केल से मेजर किया जा सकता है. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. स्केल क्या है, एक ऐसा मेजरमेंट है जिसको हम मैप को बनाने के लिए यूज करते हैं. उसका मेजरमेंट जो पेपर पर आ रहा है उससे और ग्राउंड में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम 100 किलोमीटर को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर देते हैं तो हमें बाकी स्टेट्स के लिए भी उतना ही मेजरमेंट रखना होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम is 10 kilometer. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on a map will show 5 kilometer. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि स्कूल से घर तक की जो दूरी है आपकी वो कितनी है, 10 किलोमीटर है.
ठीक है, 10 किलोमीटर है। इसका मतलब स्केल से जो उसका मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर जो है, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है उसमें कितना एरिया कवर हो रहा है, 5 किलोमीटर का। 10 सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर का, 3 सेंटीमीटर में 15 किलोमीटर का। तो इस तरीके से स्केल का मेजरमेंट जो है वो सेट किया जा सकता है। So on the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. The scale is very important in any map. Scale जो है वो बहुत ज़्यादा important है किसी भी map के लिए. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. कि अगर हमें scale को read करना आता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, easily किसी भी map को read कर सकते हैं. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. यानी कि जब बहुत large area continents है या कोई country को जब हम map के अंदर show करते हैं तब उसके लिए हमें small scale map का use किया जाता है. For example, 5 centimeter on a map shows 500 kilometer. जैसे कि किसी भी स्केल के अंदर जहां पर हमें 5 सेंटीमीटर शो करना है तो वहां हमें 500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करना है. ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. नेक्स्ट है, व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर. यानी कि जब पेपर के ऊपर किसी छोटे विलेज या किसी टाउन को अगर हमें शो करना है, देन वी यूज ए लार्ज स्केल. तब हमें लार्ज स्केल मैप यूज करना है. दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 मीटर्स. यानी कि 500 मीटर्स शो करेगा किसमें, 5 सेंटीमीटर में. 500 मीटर्स को जब शो किया जाएगा, यानी कि कुछ छोटी जो मतलब कि जो कम डिस्टेंस को अगर हमें शो करना है तो उसके लिए हमें लार्ज स्केल यूज करना होगा, और ज्यादा डिस्टेंस को अगर हमें शो करना है तो उसके लिए हमें स्मॉल स्केल यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्केल जो है वो भी दो तरीके के हो गए आपके. कौन कौन से, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. ठीक है, एक तो हो गया आपका लार्ज स्केल मैप और एक है आपका स्मॉल स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप के अंदर आपका डिस्टेंस तो होगा ज्यादा और स्केल का मेजरमेंट कितना होगा, कम. लार्ज स्केल मैप के अंदर आपका डिस्टेंस होगा कम और स्केल का मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है. ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 टाइप्स ऑफ स्केल, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप. कि जो लार्ज स्केल मैप है उससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, जो स्मॉल स्केल है उससे हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, यहाँ तक का जो चैप्टर है, यहाँ तक के डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनको अंडरलाइन कर लीजिए. फिर इसके बाद आगे का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वर्ड है फ्लैटन. सेकेंड वर्ड है सुटेबल. थर्ड है रिप्रेजेंट. फोर्थ है डिस्टेंस. एंड फिफ्थ वन इज डायरेक्शन. ठीक है, तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है.
नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N at the upper right hand corner. This arrow show the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions, for example east, west and south. कि जैसे कि मैप के अंदर अगर हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाता है, सपोज आपको एक मैप के अंदर एक डायरेक्शन बता दिया कि ये आपका नॉर्थ है, तो आप क्या बताओगे, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। बाकी डायरेक्शंस जो है उनके बारे में हम इजीली बता सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि डायरेक्शंस जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं ना। फर्स्ट हो गया आपका नॉर्थ, सेकेंड है साउथ, थर्ड है ईस्ट एंड फोर्थ वन इज वेस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस हो गए। इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। ये क्या है? कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या है? ये कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. So we can locate any place more accurately with the help of this intermediate directions. कि जैसे कि हमें intermediate directions जो हैं वो कैसे बनाना है? ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये डायरेक्शन हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, और इधर जो है ये वाला पॉइंट है ये आपका हो गया साउथ वेस्ट और ये पॉइंट है ये कहलाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन तो है 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, लेकिन यहाँ से हम ये क्या बना रहे हैं? 4 कार्डिनल पॉइंट्स बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो पॉइंट है इनको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन फ्रॉम द स्कूल फ्रॉम शॉप। कि देखो यहाँ पर ये जो बुक में दिया हुआ है आपका फिगर 4.1 मैप ऑफ ए विलेज, कि एक विलेज का जो मैप दिया हुआ है इससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको खुद को ही शॉर्ट आउट करने हैं। We can find out the direction of a place with the help of a compass. कि कंपास के हेल्प से भी हम डायरेक्शंस को बता सकते हैं। कंपास क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। कि ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेन डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि इसका जो नीडल है, आपने देखा होगा जो कंपास होता है उसमें 2 नीडल होते हैं जिनमें हम डायरेक्शंस को शो कर सकते हैं। एक डायरेक्शन अगर हमने उसका पॉइंट आउट कर दिया तो अदर उसका अपोजिट डायरेक्शन जो है वो अपने आप हमें बताता है। नेक्स्ट आता है आपका जो टॉपिक है वो है सिंबल। इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। कि ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, जैसे कि डिस्टेंस और डायरेक्शंस। It is not possible to draw on a map the actual shape or size of the different features. ये मैप के अंदर जो अलग अलग फीचर्स होते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, जो अलग अलग विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि कहीं पर बिल्डिंग है, कहीं पर स्कूल बना हुआ है, कहीं पर टेम्पल्स हैं, कहीं पर मॉस्क्यूज है, तो सारी चीज़ें तो मैप के अंदर नहीं बनाई जा सकती। उन सभी के लिए शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, तो कुछ लेटर्स बनाए जाते हैं, सिंबल्स इंडिकेट किए जाते हैं जिनकी हेल्प से हम मैप को तैयार कर सकते हैं। So they are shown by using certain letters, shade, color, picture and line. This symbol give a lot of information in a limited space. यानी कि कम स्पेस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं।
मैप के अंदर आप देखोगे कि जब किसी स्टेट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टेट के मैप के अंदर सारी चीज़ें तो नहीं बनी होती है, कहीं बिल्डिंग बना रखी है, कहीं स्कूल बना रखी है, कहीं कॉलेज बना रखा है, ये सारी चीज़ें नहीं बनाई होती है। उसकी जगह पर हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल्स जो है वो किसी भी फॉर्म में होते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। सो विद द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। तो इस सिंबल की हेल्प से मैप जो है उनको इजीली ड्रॉ किया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। कि अगर हम किसी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज, किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में अगर हमें पता नहीं हो, तो इन सिंबल्स की हेल्प से हम उस मैप को इजीली रीड कर सकते हैं। मैप हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। कि मैप के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो कैसी लैंग्वेज होती है? ऐसी जो सब पढ़ सके, जिसको सब जान सके। There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols, यानी कि ऐसे symbols, ऐसी language जिसको सभी easily read कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे symbols को हम क्या कहते हैं? conventional symbols कहते हैं। Some of the conventional symbols are shown in the figure. कुछ symbols जो है वो यहाँ बुक में दिए गए हैं, जैसे कि रेलवे लाइन के लिए, ब्रिज के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए कैसे सिंबल्स यूज किए जाएंगे, रोड्स के लिए कैसे यूज किए जाएंगे, बाउंड्रीज जो कि इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए जाते हैं, रिवर, वेल, टैंक, कैनल के लिए कैसा सिंबल होगा, टेम्पल, चर्च के लिए कैसा सिंबल होगा, पोस्ट ऑफिस के लिए, टेलीग्राफ के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, या किसी पार्क के लिए, ट्रीज और ग्रासेस के लिए कैसा सिंबल यूज किया जाएगा, तो वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। बहुत सारे कलर्स यूज किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है, वहीं ग्रासेस के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है, वहीं पर किसी के घर के लिए ग्रीन कलर यूज किया जा सकता है ना। बाउंड्रीज के लिए, रिवर्स के आसपास ग्रीन कलर यूज किया जा सकता है, स्काईज के लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है, वहीं पर रिवर वाटर के लिए ब्लू कलर यूज किया जाएगा। तो बहुत सारे कॉमन जो है वो सिंबल्स और कलर्स का यूज किया जाता है। जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडी। ब्लू कलर यूज किया जाता है किसके लिए? वाटर बॉडीज के लिए। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर, प्लेटूज के लिए येलो कलर, एंड ग्रीन इज फॉर प्लांट्स, प्लेन एरिया जो है वहां के लिए ब्लू ग्रीन कलर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से रीड करना है। इससे पहले के जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना, ठीक है।